एसईओ का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। जब आप किसी एसईओ के प्रोजेक्ट को शुरू करोगे तो उसका जो पहला फेज़ है वो है कीवर्ड रिसर्च। जब हमने किसी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो हैं कीवर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, कहने को तो एक छोटा सा वर्ड है कीवर्ड, ठीक है, लेकिन पूरी एसईओ के अंदर यही बेस करता है। और इसकी टारगेटिंग को और इसकी अंडरस्टैंडिंग को अगर हम सही तरीके से समझ लेंगे तो हमें एसईओ की समझ में आएगी। इसलिए कि हर जगह इसी की बेसिस पर हमें काम करना है। सो हमारा जो ये पहला लेसन होगा जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि कीवर्ड्स को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कीवर्ड से मुराद क्या है। मतलब पहले हम ये समझेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर हम कीवर्ड रिसर्च की बात करेंगे। पहले तो हमें कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और उससे भी पहले ज़रा हम एक काम पहले करते हैं, वो क्या है, एंड पर आए स्लाइड क्या है। यहाँ पर ना एक छोटा सा टॉपिक होगा, देखते हैं कौन सा टॉपिक है। ये कुछ याद नहीं करना भाई, 10 स्लाइड्स है ना, इसमें से कुछ याद नहीं करना, सब समझना है। हाँ, मैं कहा इसमें से सब समझना है, याद कुछ नहीं करना, जुबानी कोई रट्टा नहीं लगाना, किसी चीज़ का रट्टा नहीं लगाना, नहीं मैंने इसको सुनना है आपसे। अच्छा, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं, फिर हम कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं। वैसे कीवर्ड्स क्या हैं? अगर हम एक आम लोगों की ज़ुबान में बात करें कि कीवर्ड से क्या मुराद है भाई, जिसने गूगल पे सर्चिंग करनी है वो कोई डिजिटल मार्केटर ही तो नहीं है ना, सिर्फ वो तो आम लोग हैं। सो आम लोग तो नहीं समझते होंगे कि कीवर्ड क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो ये कुछ ढूंढना चाह रहे हों, कुछ परचेज करना चाह रहे हों, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हों तो वो कहें भाई ये वाला कीवर्ड लिखो, वो ये तो नहीं कहेंगे ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि भाई ये सर्च टर्म लिख दो, ये सर्च फ्रेज लिख दो, ऐसे ही है ना, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये क्यूरी लिखो, मैं कहा वो उनके लिए तो ये सारी बातें, आम लोगों के लिए तो ये बातें इस तरह होंगी। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हम कहेंगे ये कीवर्ड्स होने चाहिए। सो कीवर्ड रिसर्च करने की प्री रेक्विजिट्स क्या है, यानी कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हमें क्या पता होना ज़रूरी है, जिसकी बेस पर हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। बिल्कुल इसको हम अगर यूं ले लें कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या करना है, जो काम हमें बिजनेस शुरू करने से पहले करना है वही काम हमें कीवर्ड रिसर्च करने से पहले भी करना है। यानी अब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं तो हमें ये देखना है कीवर्ड रिसर्च के लिए हमें पहले क्या पता होगा। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहता है भाई मुझे लोअर माल पे कंप्यूटर कॉलेज खोलना है, तो इसके बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसे वो कंसिडर करेगा। या वो कहे मुझे लोअर माल पर एक जूस कॉर्नर खोलना है, या वो मुझे कहे कि भाई लोअर माल पर हमें एक फर्नीचर शॉप खोलनी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी बैक पर कोई वर्किंग तो करेगा, वो देखेगा तो सही लोअर माल कैसी जगह है भाई, बिजनेस के लिए अच्छी जगह भी है कि नहीं है, यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, कंपटीटर्स हैं और के नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सेल होगी कि नहीं होगी, क्लाइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं कि जनरेट करने पड़ेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो उसके ज़हन में आएंगी। इसी तरीके से जब हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। नंबर वन बिजनेस टाइप। इसका क्या मतलब हुआ भाई, हमें पता होना चाहिए कि जिसकी हम एसईओ करने वाले हैं और उसके लिए जो हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे उसका बिजनेस क्या है, उसकी बिजनेस टाइप क्या है। तो हम जब पीक सॉल्यूशन को सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, आपने कीवर्ड भी इसी पे काम करना था, तो हम कहते हैं भाई इनका बिजनेस है ऑफलाइन ट्रेडर। क्या है इनका बिजनेस, मैं तो वैसे याद रख दिया, आप बताएं इनका बिजनेस क्या है। ये आपने फिल करनी है ना जगह, ये तो वैसे ही फिल हुई है ना। मैं क्या पीक सॉल्यूशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन, ऐसे ही है ना। मैं क्या पीक सॉल्यूशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन। तो अब हमें यह पता लग गया भाई जिस वेबसाइट की हमें एसईओ करनी है उसका बिजनेस क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब हमें ये तो पता लग गया एजुकेशन है, भाई एजुकेशन में तो बहुत कुछ है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, प्राइमरी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाया जाता है। तो अब हमें आइडेंटिफाई करनी है इनकी प्रोडक्ट्स। इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं भाई, इनकी प्रोडक्ट्स हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स जो मॉर्निंग में होते होंगे, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं लैंग्वेज कोर्सेज। सो हमें इन सब को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। भाई ये प्रोडक्ट्स का पता लगेगा तभी हम उनके कीवर्ड्स बना पाएंगे ना। अगर हमें उनकी प्रोडक्ट का ही नहीं पता, मतलब पता ही नहीं है हमें कि उन्होंने वेबसाइट से बेचना क्या है, एक्चुअली तो उन्होंने वेबसाइट से बेच रहे हैं, तो हम जानते ही नहीं है कि उन्होंने वेबसाइट से क्या बेच रहे हैं, तो हम कैसे एसईओ करेंगे। ये जानना जरूरी है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से सेल क्या करना है। तो हमें सबसे पहले देखा कि इनका बिजनेस कौन सा है,
फिर हमने देखा इनकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन को तो हमने डिसाइड कर लिया ना, अब दूसरे ही लम्हे मैं कहता हूँ भाई बिजनेस है, पीक सोल्यूशन नहीं है, किप्स एकेडमी है, तो उनकी बिजनेस टाइप क्या हुई? एजुकेशन, ओके। उसके बाद उनकी प्रोडक्ट टाइप क्या हुई? कोचिंग क्लासेस, मतलब एकेडमिक कोचिंग क्लासेस। अगर वो मॉर्निंग में सेशंस कराते होंगे तो हम कहेंगे एकेडमिक प्रोग्राम्स भी हैं। उसके बाद एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं तो हम कहेंगे उनकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन भी है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है पहले कि भाई उनका बिजनेस कौन सा है और उस बिजनेस में उनके पास क्या चीज़ है बेचने के लिए, वो क्या बेचना चाह रहे हैं, ये वर्किंग करनी है हमें। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ मेंशन नहीं है वो क्या है? वो है कंपीटिटर्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि रिसर्च करने से पहले हम अगर उनके कंपीटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, भाई लोअर माल पे कंप्यूटर कॉलेज खोलना है तो पहले तो ये देखेंगे ना कि लोअर माल पर ऑलरेडी कितने कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, चल रहे हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, दोनों मॉडल्स पे करते हैं, एट कैंपस पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं। कितनी सारी रिसर्च चीज़ें जो हमें करनी पड़ेंगी। सुबह के टाइम पढ़ाते हैं, दोपहर के टाइम पढ़ाते हैं, शाम को पढ़ाते हैं, कि हर टाइम पढ़ाते हैं, फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो ये सब चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ? हमें एक कंपटीटर रिसर्च भी करनी पड़ेगी कि भाई इसके कंपटीटर्स कौन से हैं। फिर लोकेशन, ये तो अब आपको पता है मैं बार बार लोकेशन की बात कर ही रहा हूँ कि भाई उसमें बिजनेस किस जगह पे करना है। मिसाल के तौर पर हम पीक सोल्यूशन है, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट को मुझे कनाडा में तो रैंक नहीं करवाना ना। इस वक्त मैं कहता हूँ पीक सोल्यूशन को मुझे रैंक करवाने लाहौर में, और उसके बाद मैं डिसाइड कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन ने अपने कैंपसेस फैसलाबाद में भी खोले हैं, तो हम कहते हैं भाई फैसलाबाद में भी रैंक कराएंगे अभी, ठीक है। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। मेरा क्लाइंट जो है वो गाड़ियाँ सेल करता है कीनिया में, तो मैंने उसे पाकिस्तान में तो रैंक नहीं करवाना। ऐसा तो नहीं है ना कोई पाकिस्तान में क्यूरी करे कि हाँ भी गाड़ी खरीदनी है मुझे। हाँ, अगर वो पाकिस्तान में कीनिया से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता होगा और पाकिस्तान में इंपोर्ट करता होगा, कोई बॉडी उसकी होगी जो इंपोर्ट भी करती हो, फिर तो हम कहेंगे ना भाई पाकिस्तान में भी उसकी एसईओ होगी। अभी उसकी एसईओ कहाँ पे करनी है हमने? कीनिया में। यानी जो भी उसके कंट्रीज हैं हमें उन्हें भी आइडेंटिफाई करना है कि उसे मार्केटिंग किस लोकेशन पर चाहिए। वेबसाइट है तो कौन सी वेबसाइट है ये हम देख लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले पता करनी है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो टाइम टेकिंग चीज़ होगी वो क्या होगी? कंपटीटर्स आइडेंटिफाई करना। कंपटीटर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि भाई कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होगा और वो हमसे ऊपर आ रहे होंगे, हमारी वेबसाइट बहुत नीचे आ रही होगी, हमें उनके ऊपर अपनी वेबसाइट को लेकर आना है, वो हमारे कंपटीटर्स हैं। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कंपटीटर्स ऑफलाइन कौन से हैं, कंपटीटर्स ऑनलाइन कौन से हैं, क्या ये सब एक हैं? तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। सब एक नहीं हो सकते। मतलब एक मैं कहता हूँ लोअर माल के ऊपर 10 कंप्यूटर कॉलेज हैं, उनमें से सिर्फ 3 लोग हैं जिनकी वेबसाइट बनी हुई है और एसईओ भी हुई हुई है। बाकी के 7 लोगों ने ना तो वेबसाइट बनाई है या कह लें कि वेबसाइट बनाई है मगर उसकी सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। तो मेरा कंपटीशन किन के साथ है? वो सिर्फ 3 लोगों के साथ ही है। लेकिन जब मैं ऑफलाइन बिजनेस की मार्केटिंग की बात करूंगा तो मेरा कंपटीशन 10 लोगों के साथ होगा। ऑफलाइन में मेरे कंपटीटर्स 10 हैं, ऑनलाइन में मेरे कंपटीटर्स सिर्फ वही हैं जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, क्योंकि मुझे उन्हीं के मुकाबले में अपने बिजनेस को ऊपर लेके आना है। चले, बेसिक बात हो गई। अब जरा हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या चीज है? कीवर्ड लोगों की जो सर्च फ्रेजेस हैं, लोगों की जो सर्च टर्म्स हैं, लोगों की जो गूगल पर क्यूरीज हैं, जो वो लिखते हैं, जो वो टाइप करते हैं वर्ड्स की शक्ल में, नंबर ऑफ वर्ड्स की शक्ल में, उन्हें हम बोल रहे हैं कीवर्ड्स। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल जरा ले लेते हैं। भाई इस तरह तो बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, फिर दुनिया में इतने लोग हैं, हर कोई कुछ ना कुछ सोच ढूंढ रहा है ना, इसका तो मतलब हुआ कीवर्ड्स तो बड़े होंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि पीक सोल्यूशन में ना एक दिन में, पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कुछ 5000 लोग आते हैं, 5000 स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमने क्या किया, उनको एक टाइम पे इकट्ठा किया और सबको एक कागज़ दिया, एक पेंसिल दी और उनसे कहा भाई हम ना एक यूज़ लैपटॉप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये लैपटॉप ख़रीदने के लिए आप क्या लिखोगे, क्यूरी क्या लिखोगे। सबसे हमने एक कागज़ पे लिखवा लिया कि भाई आप क्या लिखोगे। अब ऐसा तो नहीं है ना सब एक जैसी टर्म ही लिखेंगे, मुख्तलिफ टर्म्स लिखेंगे, कॉमन भी लिखेंगे, लेकिन बहुत सारी टर्म्स लिखेंगे, बहुत सारी मुख्तलिफ टर्म्स भी लिखेंगे। फिर जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसे फिल्टर करेंगे,
तो फिर हमें ये पता लगेगा कि इनमें से कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कॉमन हैं, जो कि बहुत सारे लोग ढूंढने लगे हुए हैं। तो हम कहेंगे भाई, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, हम कहेंगे भाई ये जो सब स्टूडेंट्स ने कॉमन लिखा है ना, ये कीवर्ड हो सकता है क्योंकि ये लोग ज़्यादा सर्च करने लगे हुए हैं, तो इसको हम आगे लेकर चलेंगे। समझ में आ गई? अब ये जो कॉमन निकलेगा वो ज़रूरी नहीं है कि 4000 में सिर्फ एक ही कॉमन निकले भाई। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉमन के पेयर्स आ जाएं कि भाई ये पहला कॉमन ये है, दूसरा कॉमन ये है, तीसरा कॉमन ये, टॉप 10 कॉमन वर्ड्स हैं। इसके बाद जो है ना वो बहुत यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं और उसमें कोई ज़्यादा लोगों की स्ट्रेंथ नहीं है कंबाइन करने में कि इनकी मैचिंग नहीं हो रही है। तो हमने कहा भाई ये 10 को हम सपोज कर लेते हैं, लेकिन ये ना समझेंगे 10 कीवर्ड्स हैं। ये 10 हमें कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए कि भाई ये हैं जो आम लोग सर्च करने लगे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो सारा डाटा गूगल पे जा रहा है। सो गूगल के पास वो डाटा जा रहा है और गूगल ये देखने लगा हुआ है कि कॉमन सर्चेस कौन सी हैं, ऐसी सर्चेस कौन सी हैं जो बहुत ज़्यादा होने लगी हुई हैं, उनको वो फोकस करेगा। चलो, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा समझाया कि कीवर्ड होता क्या है, कैसे बनता है। अब कीवर्ड जो हैं वो दो तरह के हैं। अब ये तो आपको पता लगेगा कीवर्ड है क्या, कि भाई वो वाली सर्च जो लोग लिख रहे हैं हम उसे कीवर्ड कह रहे हैं, लेकिन गूगल किसको कहेगा? जो कॉमन सर्चेस होंगी। कीवर्ड्स हमारे पास दो होते हैं, एक को हम बोलते हैं शॉर्ट कीवर्ड और एक को हम बोलते हैं लॉन्ग कीवर्ड। शॉर्ट कीवर्ड का क्या मतलब है? नाम से ही पता लग रहा है, छोटा होगा, 2 या 3 वर्ड्स पे होगा, हाँ। और लॉन्ग कीवर्ड्स 3 वर्ड से बड़ा होगा। तो एक को हम बोलेंगे शॉर्ट कीवर्ड और एक को हम बोलेंगे लॉन्ग कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड। 3 वर्ड तक छोटा कीवर्ड कहलाएगा और 3 वर्ड से बड़ा। मिसाल के तौर पर मैं एक कीवर्ड लिखता हूं गूगल पे जाकर, MD-CAT प्रिपरेशन, 2 वर्ड्स हैं। अब इसके बाद मैं एक और कीवर्ड लिखता हूं कि बेस्ट एकेडमी फॉर MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर। अब ये कैसा कीवर्ड हो गया? ये लॉन्ग हो गया। अच्छा, अब हम जरा वैसे ही जनरल, एक अगर जनरल बात करें कि ये 2 क्यूरीज कोई बंदा आपको करे, बेशक आपसे रिलेटेड चीज़ें हों, हम कह रहे हैं दोनों चीज़ें आपसे रिलेट भी कर रही हैं, लेकिन कोई बंदा आपसे ये 2 क्यूरीज करता है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल क्यूरी कौन सी है? पहले वाली है कि दूसरे वाली है? लॉन्ग क्यूरी जो है वो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। आपको बात समझ में आ गई भाई? MD-CAT प्रिपरेशन, 2 वर्ड बोले मैंने। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, MD-CAT प्रिपरेशन की एकेडमीज भी हैं, MD-CAT प्रिपरेशन कराने वाले टीचर्स भी हैं, MD-CAT प्रिपरेशन कराने के लिए मोबाइल ऐप्स भी हैं, MD-CAT प्रिपरेशन के नोट्स भी हो सकते हैं, MD-CAT प्रिपरेशन की वीडियोस भी, कितना कुछ मैं बोली जा रहा हूँ, निकलता ही जा रहा है। MD-CAT प्रिपरेशन का सिलेबस भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बात क्लियर तो नहीं हुई ज़्यादा। शॉर्ट कीवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बात क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन जब एक बंदे ने लिखा कि बेस्ट एकेडमी फॉर MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इंटेंट क्या है हमें पता लग गई है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई लाहौर के अंदर मुझे देखना है कि कौन सी एकेडमी अच्छी है जो MD-CAT की तैयारी करवाती है। अच्छा, अब 2 बातें की मैंने, अब आपको ये पता लग गया कि शॉर्ट कीवर्ड और लॉन्ग कीवर्ड। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, कोई बंदा गूगल पर पहले लिखता है MD-CAT प्रिपरेशन और फिर लिखता है वही जो मैंने सेकंड टाइम बोला कि बेस्ट एकेडमी फॉर MD-CAT प्रिपरेशन इन लाहौर, आपका क्या ख्याल है कि ज्यादा सर्चेस किस पे आएंगी? शॉर्ट पे कि लॉन्ग कीवर्ड पे? शॉर्ट कीवर्ड पे ज्यादा क्यूरीज आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, शॉर्ट कीवर्ड पे ज़्यादा क्यूरीज आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे मैं कहता हूँ भाई कोई बंदा गाड़ी खरीदना चाहता है तो OLX पे जाता है, वो OLX पे गाड़ी का मॉडल लिख देता है, नाम लिख देता है। गाड़ियाँ तो बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो किसी गाड़ी को क्लिक करता है, उसका मोबाइल नंबर देखता है, चैट करके उसे पता लगता है कि भाई ये बंदा तो फैसलाबाद में है, मैं तो लाहौर में हूँ। कह रहा है भाई कि आप मैं गाड़ी देखने तो फैसलाबाद नहीं जाऊँगा ना। वो दूसरी पे क्लिक करता है, वो कराची का निकल आता है बंदा। क्यूरीज तो बहुत सारी आई, सर्चेज तो बहुत सारी आ गई थी ना, लेकिन उससे रेलिवेंट सर्च उसे आइडेंटिफाई करनी पड़ रही है, फिल्टर करनी पड़ रही है ना। लेकिन जिस बंदे ने, इसका मतलब क्या हुआ? सर्चेज ज़्यादा तब होंगी जब बहुत ज़्यादा अनक्लियर मैसेज होगा, तो इसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट कीवर्ड है ये हमारा। और लॉन्ग कीवर्ड का क्या मतलब हुआ कि बंदे की इंटेंट का पता लग गया, उसने गाड़ी का नाम लिखा, गाड़ी का स्टेटस लिखा और साथ लोकेशन भी लिख दी। अब क्या हुआ? सर्चेज कम हो गई,
भाई अब तो सर्चेज की तादाद कम होगी एकदम। पहले एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा सर्चेज आई थी, क्योंकि अब ना तो कराची से सर्च आनी है, ना फैसलाबाद से सर्च आएगी, ना सियालकोट से सर्च आएगी, इन लाहौर जो लिख दिया। तो अब तो जितने भी लोग लाहौर में ये काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों की सर्चेज आपको नज़र आनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्चेज तो कम होगी। अब आप मुझे बताएं कि मैं लाहौर में गाड़ी खरीद रहा हूँ, मुझे लॉन्ग कीवर्ड पे काम करना चाहिए कि शॉर्ट कीवर्ड पे? मैं लाहौर में गाड़ियाँ बेचता हूँ तो मुझे लॉन्ग कीवर्ड पे काम करना है पहले फेज में, ऐसे ही है। अच्छा, इसमें नुकसान क्या हो रहा है भाई, सर्चेज बड़ी कम आ रही हैं, तो फिर क्यों करना चाहिए? मैं कहा फिर क्यों करना चाहिए, फिर तो शॉर्ट पे करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका कि ठीक बात नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, फिर भी लॉन्ग पे करना चाहिए हमें, इसलिए कि भाई हमें सर्च करना हमारा मकसद नहीं है, गाड़ी खरीदना हमारा मकसद है ना। आपकी इंटेंट गाड़ी खरीदने की है, आपकी इंटेंट सर्चेज करने की तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्चेज बेशक कम होंगी मगर कन्वर्जन ज़्यादा होगी। सो हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हमारी एंड रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी सर्चेज की बजाय हमारी कन्वर्जन ज़्यादा हो। यानी अगर 20 लोग सर्च करें तो उसमें से 10 कन्वर्जन आ जाएं, या 5000 लोग सर्च करें तो उसमें से 20 कन्वर्जन आए। हम तो यही चाहेंगे ना कि बेशक सर्चेज कम हो जाएं मगर कन्वर्जन रेशो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला टारगेटिंग होगी वो क्या होगी, लॉन्ग कीवर्ड, यानी हम फोकस किसको करेंगे, लॉन्ग कीवर्ड को। अच्छा, अब लॉन्ग कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा है कि कम है? शॉर्ट कीवर्ड की निस्बत लॉन्ग कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा है कि कम है? जी बताएं। अब मैं पढ़ाऊंगा, आप जवाब देंगे, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हो भाई। ऐसे नहीं मेरे कहने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, घर जाके भूल भी जाएंगे मैंने कौन सी बात कही थी ना। लेकिन मैं क्वेश्चन भी भूल गया, क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, मैं उनसे पूछा तो कहते हैं अभी 2 हफ्ते लग जाएंगे उसमें सर्टिफिकेशन। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे उसको मुफ्त करवाना है, मैंने कहा जाना, तो कह रहे थे कि आप कॉल करें सर। आप मुझे कॉल कर लें, लेकिन आपकी जो जिनको स्लिप दी हुई है ना वो मुझे दें, मैं आपकी मार्क्स लगा के भेजूँ। ये ना हो कि बाद में ये मसला निकाल लेंगे आपके नंबर नहीं लगे हुए। वो स्लिप मैंने दी थी उनको। शौक साहब, अभी शौक साहब को कॉल करके कहिएगा कि स्कैन करके ना सर अली को भेज दें, सिर्फ मुझे स्कैन करके भेज दें, ठीक है, ताकि मैं आपके मार्क्स आगे कर दूँ, इसलिए मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है जी। मेरा सवाल क्या था और आपका जवाब क्या है? हाँ, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था लॉन्ग कीवर्ड पे कम्पीट नहीं, मैंने शॉर्ट का पूछा पहले से। मैंने कहा शॉर्ट कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? कंपटीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होगा और लॉन्ग कीवर्ड पे कंपटीशन कम होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं कि शॉर्ट कीवर्ड पर सर्चेज ज़्यादा होंगी, कंपटीशन नहीं, अब एक ही वर्ड में हमने एक बात करनी है। हमने कहा शॉर्ट कीवर्ड पर सर्चेज ज़्यादा होंगी और कंपटीशन ज़्यादा होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड पर सर्चेज कम होंगी, हाँ, कंपटीशन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड। भाई अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि जितना छोटा सा एरिया मैंने रेडियस में पकड़ा लोअर माल, हो सकता है यहाँ पर 2 कॉलेज हों, ये भी तो हो सकता है यहाँ पर आप सब निकले कोर्स करके एक अपने अपने घर में सारे कॉलेज खोल लो, कंपटीशन ही कंपटीशन है, हाँ, हो गया ना कंपटीशन एकदम। सो कंपटीशन हो सकता है, मगर हम क्या करेंगे फिर? हम ये करेंगे कि जब हम एसईओ कर रहे होंगे तो हम ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे, कैसे कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे जिनकी सर्चेस, एक मिनट, सर्चेस ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, क्योंकि अगर ये होगा तो ही हम रैंक कर पाएंगे ना। मैं क्या, अगर ये होगा तो मतलब अगर हम किसी ऐसे कीवर्ड को पकड़ लें जिसमें ऑलरेडी इतना कंपटीशन है भाई, वो पहले ही इतने लोग उसके ऊपर, भाई मैं कह दूँ मैं पेप्सी के मुकाबले में कोल्ड ड्रिंक्स लाने लगा हूँ, मैं वाज के मुकाबले में आइसक्रीम लाना चाह रहा हूँ, हाँ, तो मैं तो लगा रहूँगा ना भाई, नहीं आएगी, मैं क्या नहीं आएगी ना। बेशक वो फ़लस्तीन पे हमला भी उन्होंने किया हुआ है, फिर भी इतनी पॉपुलर नहीं कर पाऊँगा इतनी जल्दी, बहुत टाइम लगेगा मुझे इस एफर्ट में। तो हम कह रहे हैं भाई कंपटीशन कम पे काम करो। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ
मेरा लॉन्ग कीवर्ड है बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। तो जरा इंटेलेक्चुअली सोचते हैं कि मुझे लेकर चलना था एमडी कैट प्रिपरेशन के कीवर्ड को भी, शॉर्ट कीवर्ड को भी लेकर चलना था। शॉर्ट कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसका टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे, लेकिन कीवर्ड तो है मेरा। तो क्या मुझे अलहदा से उसे डील करना पड़ेगा? जो मैंने अभी सिनेरियो आपको बताया उस सिनेरियो के मुताबिक शॉर्ट कीवर्ड है एमडी कैट प्रिपरेशन, और लॉन्ग कीवर्ड है बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। तो क्या मुझे इन दोनों कीवर्ड्स को अलग अलग लेना पड़ेगा? नहीं सर, लॉन्ग कीवर्ड ठीक है, जब आप शॉर्ट कीवर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्च में बेस्ट एकेडमी को भी ऑप्शन देगा, लॉन्ग जी। कीवर्ड का ऑप्शन भी दे देगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमें इन दोनों कीवर्ड्स को अलहदा से डील करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग को तो कर लिया, अब शॉर्ट को अलहदा से डील करें। भाई हमारी जो लॉन्ग कीवर्ड है उसके अंदर शॉर्ट कीवर्ड ऑलरेडी इंक्लूड हो गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट कीवर्ड भी काम करेगा अपना, जितना उसने टाइम लेना होगा, जितना उसने कंपटीशन फेस करना होगा, वो खुद ब खुद रैंक होना है उसमें। क्या है हमारे उस कीवर्ड के अंदर, हमारा शॉर्ट कीवर्ड वैसे ही शामिल हो चुका हुआ है। तो अगर हम अपनी वेबसाइट को, अब हम ये कह रहे हैं अगर हमने अपनी वेबसाइट को टारगेट करना है, जल्दी रैंक करवाना है, तो हम चाहेंगे कि भाई पहले लॉन्ग कीवर्ड को रैंक करवा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, अब ये लॉन्ग कोर्स लॉन्ग हो गया तो शायद थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, या मैं कहूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो ये बड़ा हो गया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी एक है, ये छोटा हो गया, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर रैंक हो जाएगा। और जब कोई बंदा लाहौर के लिए ढूंढ रहा होगा इंस्टीट्यूट, तो उसको मिल जाएगा। जी, ठीक हो गया, समझ में आ गई साइंस? चलिए अब हम आगे चलें, ये भी हमें समझ में आ गए कीवर्ड्स दो तरह के हैं। अब आगे आते हैं जी जरा, ये सारी वो बातें हैं जो मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था। क्या लिखा हुआ है? लो सर्च वॉल्यूम, लो कॉम्पिटिटिव रेट, स्पेसिफिक सर्च इंटेंट, हाई कन्वर्जन रेट, यही बातें कर रहे थे ना। यही मैं कह रहा था कि आप समझ लें कंपटीशन किसको बोल रहे हैं, सर्चेज किसको बोल रहे हैं, और कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब सर्चेज किसको बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई ये मैंने किसी ने कोई एक सर्च टर्म लिखी तो उसकी जो सर्चेज आई वो 200 आई। ठीक है, उस 200 के बाद क्या हुआ, उस 200 के बाद जो क्लिक किया 10 लोगों ने और एडमिशन ले लिया, तो इसका मतलब है क्या हुआ, कन्वर्जन कितनी हुई बीच में से, 10 की कन्वर्जन होगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसमें सर्च वॉल्यूम बेशक कम हो जाएगा मगर कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम जरा थोड़ा सा इनको फर्दर क्लासिफाई करके समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म, अब हम टर्म की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब हमारा जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक टर्म के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए, और नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड। ये सब कॉन्सेप्चुअल चीजें हम देख रहे हैं कीवर्ड्स बनाने के लिए, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स होंगे तभी बना पाओगे ना भाई कीवर्ड। शॉर्ट टर्म कीवर्ड और लॉन्ग टर्म कीवर्ड, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो फॉर स्पेशल टाइम बीइंग चलते होंगे, है ना, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो मे बी लॉन्ग टाइम चलते हों। मिसाल के तौर पर ऑफर्स आ सकती हैं, मैट्रिक के कोर्स स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स लॉन्च किया जाता है, स्पेशल कंप्यूटर कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। भाई ये मैट्रिक स्टूडेंट्स का कोर्स पूरा साल तो नहीं चलेगा, ना ही मैट्रिक के स्टूडेंट पूरा साल ये कोर्स करेंगे। मैट्रिक के स्टूडेंट्स का भी ये कोर्स करेंगे जब वो एग्ज़ाम से फ्री होंगे। कब तक करेंगे? जब तक उनकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू नहीं हो जाएंगी। जब उनकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कीवर्ड तो एक किस्म का डेड हो गया, ये फिर दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे, और फिर कब तक एक्टिवेट रहेगा। ठीक है, सो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कीवर्ड में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म कीवर्ड। अच्छा, लॉन्ग टर्म कीवर्ड में हम कहते हैं भाई एक बंदा मोबाइल लैपटॉप सेल करता है, यूज्ड लैपटॉप सेल करता है। ठीक है, सो एक कीवर्ड है यूज्ड लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, यूज्ड लैपटॉप्स प्राइसेस इन लाहौर। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है, ये टाइम
स्पेसिफिक टाइम पीरियड कीवर्ड है कि भाई लैपटॉप तो किसी एक बंदे ने तो नहीं खरीदना ना, ये तो नहीं हम कह रहे कि मैट्रिक के बच्चे नहीं सिर्फ लैपटॉप खरीदना है, वो मैट्रिक वाला भी खरीद सकता है, वो इससे छोटी एज का बच्चा भी खरीद सकता है, कोई ग्रोइंग बच्चा भी खरीद सकता है, ऑफिस के लोग भी खरीद सकते हैं, होम यूजर्स भी खरीद सकते हैं, लैब्स भी खरीद सकती हैं, ऑफिस भी खरीद सकते हैं। भाई कितना स्कोप है उसका। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कोई ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई ये जनवरी में लैपटॉप ज़्यादा बिकते होंगे या फरवरी में बिकते होंगे या दिसंबर में बिकते होंगे। हम ये कहेंगे भाई ये तो पूरा सीजनल चलते हैं, ये 12 महीने में बिक रहे होते हैं। तो ऐसे ही ऐसे कीवर्ड जो हम बना रहे होंगे जो कि हमें लाइफ टाइम के लिए बनाने होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन। जैसे मैं अक्सर लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो भाई वो जिसने किचन इक्विपमेंट खरीदना है उसने यही कीवर्ड लिखना है, तो इसको खरीदने का कोई सीजन तो नहीं होगा ना, ठीक है, उसने तो हर वक्त ये खरीदना होगा, तो हम इसे कहेंगे कि ये लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब ये भी हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब हम कीवर्ड्स बना रहे हैं, पहले ये देखना है कि छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना है, फिर ये देखना है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाना है कि लाइफ टाइम के लिए बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड से क्या मतलब है, मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो। अब हम जरा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। अब आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम लोग एसईओ कौन सी सीख रहे हैं, हम सारी एसईओ सीख रहे हैं। हम एक ऐसी वेबसाइट की एसईओ भी कर सकेंगे जो ई कॉमर्स टाइप हो, और एक ऐसी वेबसाइट की एसईओ भी कर सकते हैं जो स्टैटिक हो। स्टैटिक का क्या मतलब है, जैसे मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है तो एक स्पेसिफिक होम पेज खुलता है ना, जिनके ऐसी वेबसाइट जिनके स्पेसिफिक होम पेजेस हैं और वो वहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद लोग कोई एक्शंस लेते हैं। वो दस्तगीर इंजीनियरिंग का पेज भी हो सकता है, वो पीक सॉल्यूशन का पेज भी हो सकता है, वो स्टार्स एकेडमी का पेज भी हो सकता है कि होम पेज पर आए, देखा, उसके बाद कॉल की या लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर दिया। तो ये कौन से पेजेस हैं, ये वो है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं ये सारी। लेकिन एक वेबसाइट कौन सी है, दराज। एक वेबसाइट कौन सी है, फीस सेंटर में 4 लोगों की दुकानें हैं, एक बंदा मोबाइल एसेसरीज बेचता है, एक बंदा लैपटॉप एसेसरीज बेचता है, एक बंदा कंप्यूटर एसेसरीज बेचता है, एक बंदा ये सारी चीज़ें बेचता है भाई। अब उसकी जो वेबसाइट की एसईओ है वो कौन सी एसईओ है, वो इंफॉर्मेटिव एसईओ तो नहीं है ना, मतलब वो ये कीवर्ड तो नहीं रखेगा कि लैपटॉप एसेसरीज इन लाहौर, ये लिख के उसकी चीज़ तो नहीं बिकने वाली। उसे तो डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके पास लैपटॉप एसेसरीज कौन सी हैं, उसे ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके पास मोबाइल एसेसरीज कौन सी हैं। दराज पर जाओ तो दराज पे कोई बंदा सर्च करके तो नहीं जाता, दराज पे जाके कॉल भी नहीं करता, पूछता कि भाई आपके पास ये चीज़ मौजूद है कि नहीं मौजूद है। दराज पे जाते हो तो आपको सीधी प्रोडक्ट नज़र आती है, आप उस प्रोडक्ट को जाकर ऐड टू कार्ट कर लेते हो और परचेज कर लेते हो। तो इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है दराज की ही हो सिर्फ, भाई अब तो हर कोई बनवाने लगा हुआ है। जिनकी शॉप्स हैं, किसी के इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है वो भी बना सकता है अपनी, कि भाई लोग मेरे से दुकान पे आकर चीज़ें खरीदते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें लोग अगर घर बैठ के ख़रीदना चाहें तो सर्च करें, ऐड टू कार्ट करें, हम उनको होम डिलीवरी कर देंगे। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट वेबसाइट है। इसका मतलब है इसकी भी एसईओ होगी, भाई इसकी भी तो एसईओ होगी ना, तो इसकी एसईओ भी हमने करनी है। तो अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, कि भाई ये प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहेंगे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनकी एसईओ कैसे होती है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है और उसके पास कोई एक चीज़ है या 4-5 चीज़ें हैं जो वो बनाते हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि जब हम ये वाली चीज़ टाइप करें तो हमारी चीज़ की सेल बढ़े, यानी हमारी ही चीज़ सेल हो, दूसरी ब्रांड की चीज़ सेल ना हो। इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ में आया और यहाँ पे आकर मैं लिख लेता हूँ ऑटोमेटिक वोल्टेज प्रोटेक्टर्स। इसमें ना एयर कंडीशनर भी लिख लेते हैं। लिखा मैंने ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर वोल्टेज प्रोटेक्टर, एक मैंने टर्म लिखी है। ये इंफॉर्मेटिव वेबसाइट नहीं है, ठीक है, इसके सामने एक प्रोडक्ट आ गई है, आ गई है, और नीचे आए फिर आ गई। आप देख रहे हैं एक ही प्रोडक्ट आ रही है डॉल्फिन की, मैंने डॉल्फिन तो नहीं लिखा, नहीं लिखा ना,
और नीचे आए ये भी वही है, यहाँ आए ये भी वही है, यहाँ आए ये कंपनी चेंज हो गई है, यहाँ आए ये भी वही है। अभी ऐसा तो भी हो सकता है ना इनकी इतनी सारी वेबसाइट्स हो। फिर नीचे आए हैं तो वहाँ पर दराज भी है और ये भी तकरीबन वही प्रोडक्ट आ रही है, फिर ये भी उसी तरह की प्रोडक्ट आ रही है। कितनी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसी है भाई, ये कौन सी ऊपर आ रही है कौन सी नीचे आ रही है। हाँ, ये देखना है ना हमने कि ऊपर कौन सी है और नीचे कौन सी है। भाई पहले नंबर पर कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, ये दूसरे नंबर पर आ रही है। इस पर क्लिक करें जरा, देखें ये कैसी वेबसाइट है, पता लग गया ना ये कैसी वेबसाइट है। इंफॉर्मेटिव के ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट है। इसकी एसईओ भी वैसे ही होनी है, सिर्फ फोकस क्या करना है, प्रोडक्ट्स पे करना है। अब मिसाल के तौर पर वी सेंटर में एक दुकान है, वो माउस बेचता है, वो कीबोर्ड बेचता है, वो वाईफाई के जो कैचर्स होते हैं जो ये लगा भी हुआ है, ये डिवाइसेस बेचता है, वो डाटा केबल्स बेचता है। मैंने अभी 5-6 चीज़ों के नाम लिख दे दिए आपको। अब जब वो मुझे कहेगा कि भाई मेरी एसईओ करो, अगर वो मुझे कहता है कि मेरी वेबसाइट की एसईओ करें आप, अब उसकी एसईओ मैं पीक सोल्यूशन वाले पेज की तरह तो नहीं करूंगा। पीक सोल्यूशन के पेज पे हमने क्या कहा कि भाई ये इसका होम पेज है, इसके 3 कीवर्ड 2 कीवर्ड 5 कीवर्ड लगा लो, बस हो गई। वहां पर जाकर हम क्या कहेंगे, हम उससे पूछेंगे कि भाई आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कराना चाह रहे हैं। अब उनकी जो एसईओ होगी, जो ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ होगी, वो प्रोडक्ट एसईओ होगी। हर प्रोडक्ट की एसईओ अलग होगी। यानी अगर मैं कीबोर्ड की एसईओ करूंगा तो उसका फायदा माउस वाली प्रोडक्ट को तो नहीं होने वाला। जब मैं माउस की एसईओ करूंगा तो उसकी वजह से वाईफाई कैचर तो नहीं आएंगे सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट की एसईओ है वो कैसी एसईओ है, प्रोडक्ट एसईओ है। लेकिन एसईओ की जो साइंस है वो दोनों में एक जैसी रहेगी। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट एसईओ करने के लिए कोई अलग कोर्स करना पड़ेगा और ये वाली एसईओ करने के लिए कोई अलग कोर्स, बल्कि एक ही साइंस है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब हमें ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, हम उसके कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे जो प्रोडक्ट को डिफाइन कर रही है कि भाई ये कौन से वाली प्रोडक्ट्स है। अब इधर आए, जरा नीचे हैं भाई, समझ में आई मैंने क्या पॉइंट बताया। मैंने वेबसाइट इसीलिए खोली थी कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट थी, ठीक है। अब इसका मैं क्या करूंगा, इसकी जो मैं कीवर्ड सर्च करूंगा, कीबोर्ड की अलग करूंगा, माउस की अलग करूंगा, वाईफाई। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई फीस सेंटर का शॉपकीपर मुझे ये कहे कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, मेरे पास ये 200 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं सेल करता हूँ, मुझे एसईओ करवानी है, तो मैं उसकी जनरल एसईओ नहीं करूंगा, मैं उसकी प्रोडक्ट एसईओ करूंगा और मैं उसको पर प्रोडक्ट चार्ज करूंगा। वैसे कहूँगा हाँ भाई आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं पर प्रोडक्ट इतना चार्ज करूँगा, आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं तो इतना चार्ज करूँगा। वो कहेगा भाई मेरे पास तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी। आप मोबाइल उसकी लैपटॉप की शॉप पर चले जाओ, भाई लैपटॉप का चार्जर ही इतनी तरह के तो लैपटॉप्स हैं, तो हर कंपनी का चार्जर होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, हर कंपनी के चार्जर की अलग सेल होगी, उसकी एसईओ होगी ना। फिर लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप के कीबोर्ड्स, लैपटॉप की इतनी सारी एसेसरीज हैं, तो वो कहेगा भाई मेरी तो अनलिमिटेड है। तो मैं उसे कहूँगा भाई कितनों को रैंक करवाना चाहते हो मुझे ये बता दो। कुछ टॉप प्रोडक्ट्स तो आपको होंगी, पता होगा कि भाई ये मेरे कंपटीटर्स भी सेल कर रहे हैं और ये मैं भी सेल कर रहा हूँ, तो कम से कम यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो मैं उसे कहूँगा हाँ भाई आप बता दो मुझे अपनी 50 टॉप प्रोडक्ट्स, 100, 500, 10 जितनी आपने करनी है, ये मेरा बजट है, अब आप देख लो आपने कैसे चलना। स्टैंडर्ड एसईओ नहीं है ये। और अगर पीक सोल्यूशन कहेगा कि एसईओ करनी है, फिर हम उसे ये कहेंगे कि जी आपने कितने कीवर्ड्स पे करनी है। वो कहेंगे भाई 3 नहीं है 4 है, उसके हिसाब से हम उन्हें पैकेज दे देंगे। उसमें हम उन्हें प्रोडक्ट के हिसाब से पैकेज नहीं दे रहे हैं, वो ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हैं, वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। तो एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जा रही है और एक ऑनलाइन सेल हो रही है। जी, तो पता लग गया प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, बस ये आखिरी टॉपिक करते हैं। क्या लिखा है इस पे, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, जियो टारगेटेड, जियो से क्या मुराद है, जियोग्राफिक्स, लोकेशन वाइज जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, वो फ्रांस में चीज़ें बेचने लगा हुआ है,
मेरा एक क्लाइंट है वो हांगकांग में चीज़ें बेचने लगा हुआ है, मेरा एक क्लाइंट है जो पाकिस्तान में चीज़ें बेचने लगा हुआ है, तो मुझे कीवर्ड्स भी ऐसे लोकेशन वाले बनाने पड़ेंगे ना उसके, ठीक है, कि किन कीवर्ड्स पे हम इस टॉपिक को हम एक दफ़ा और अलहदा भी देखेंगे कि भाई ग्लोबल कैसे करेंगे। ग्लोबल का क्या मतलब है कि मेरा एक क्लाइंट जो है वो घड़ियाँ बेच रहा है फ्रांस में भी और वो सऊदी अरब में भी बेच रहा है एट द सेम टाइम वो हांगकांग में भी बेच रहा है। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि हम ग्लोबल सर्चेज में भी आएँ जियोग्राफिक को टारगेट किए बगैर, ठीक है। ये एक अलग चीज़ है जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि कंपटीशन होगा भाई, हांगकांग में अलग से घड़ी बेचने वाला बैठा होगा, सऊदी अरब में एक अलग बंदा बैठा होगा जिसने अपने आप को लोकली तौर पर रैंक करवाया होगा। तो अब आप तो किसी और कंट्री से आ रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ना। ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम जियो टारगेटेड भी कर सकते हैं कि भाई फ्रांस को कीवर्ड में ले आए, सऊदी अरेबिया को कीवर्ड में ले आए, हांगकांग को कीवर्ड में ले आए, ठीक है। सो ये क्या हो गया, जियो टारगेटेड कीवर्ड। इसमें आपके लोकल बिजनेस का भी रोल होगा, इसमें आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी इफेक्ट होगा। यहाँ तक करते हैं आज, और इसके आगे हम चले गए हैं LSI कीवर्ड्स। ये LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने ये देखा कि कीवर्ड रिसर्च की प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं। भाई कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, सर्च वॉल्यूम से क्या मुराद है, कन्वर्जन से क्या मुराद है, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स क्या होते हैं, और प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स क्या होते हैं। इट इज़ द कॉन्सेप्ट। आपने देखा इसमें कोई डेमो नहीं था, इट इज़ द कॉन्सेप्ट। जब मुझे कोई बंदा कहेगा कि मुझे अपनी वेबसाइट की SEO करवानी है, तो जब मैंने उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी होगी तो ये बैकग्राउंड में मेरे पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो मैं उसके कीवर्ड बना सकूँगा। अगर मेरे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो मैं उसके कीवर्ड ही डिफाइन नहीं कर सकता कि भाई उसके कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए। तो इस मकसद के लिए हमें पहले ये कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे पास जनरेटर है कि हम जाएं भाई ऑटोमेटिकली कीवर्ड बन जाएं उसके। ये सारी की सारी लोकल सर्च है। इसकी आसान अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने जब कुछ परचेज़ करना होता है मार्केट से, हाँ रिसर्च होती है ना, कोई भी चीज़ लेनी हो रिसर्च करते हो आप। कोई गारमेंट्स खरीदनी होती हैं, कोई क्लोथिंग लेनी होती है, कोई मशीनरी लेनी होती है, तो आप एक शॉप, ऐसे तो नहीं घर से प्रोग्राम बनाकर जाते हो और वहीं से ख़रीद के आ जाते हो। आप 3-4 शॉप्स फिरते हो, फिर आप देखते हो भाई कौन से रेट्स, किसके अच्छे रेट्स हैं, किसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी बेस पर आप डिसाइड करते हो। सेम इसी तरीके से कीवर्ड्स, ऐसे नहीं है कि हमारे पास कोई ऑटो जनरेटेड कीवर्ड्स होंगे। अगर हमें कोई पेड टूल ये देता भी है ऑटो जनरेटेड कीवर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कीवर्ड टारगेटिंग ठीक नहीं की, क्योंकि कोई भी पेड टूल जो होगा वो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑर्गेनिक रिज़ल्ट नहीं होगा, इन टाइम रिज़ल्ट नहीं होगा। तो जब तक हम मैनुअल रिसर्च नहीं करेंगे हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। हमें एडवांटेज तभी मिलेगा जब हम मैनुअल रिसर्च करेंगे। अलबत्ता अगर हमें मैनुअल रिसर्च आती है, हम कर चुके हैं और अब हम कोई पेड टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, फाइन, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम मैनुअल रिसर्च को इग्नोर करें, उसके बावजूद हमारा फोकस किस पर होगा, मैनुअल रिसर्च पर होगा। हमारा फोकस किस पर होगा, अगर मैंने 3 कीवर्ड्स निकाले हैं तो उसके साथ मैंने 4 कंपटीटर्स भी निकाले थे, तो फिर मुझे ये जाकर देखना है कि मेरे जो कंपटीटर्स रैंक कर रहे हैं क्या वो उन 3 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। फिर मैं कहूँगा नहीं कर रहे, तो फिर वो किस पे रैंक कर रहे हैं, जिस पे वो रैंक कर रहे होंगे मैं उसको भी अपने कीवर्ड्स में लेकर आऊँगा, क्योंकि असल में तो मैं उनके सामने ही आना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे उन कीवर्ड्स को भी टारगेट करना पड़ेगा। तो ये जितना काम है ये सब का सब काम मैनुअल है, ये ज़हन में रखें, ये ऑटोमेशन नहीं है। अगर हम किसी तरह की ऑटोमेशन करेंगे तो उसका हमें कोई एडवांटेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च का हमारा पहला लेसन था। होपफुली हम देखेंगे कि अगली क्लास में शायद ये कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद